बेटा 4 लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी लाइन है जो हमारी लाइफ ऑल्टर करने की पूरी ताकत रखती है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा डिसीजन हमारे यहाँ ये सोच के लिए जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और वो लोग है कौन जिनकी खुद की लाइफ की तो लगी पड़ी होती है, और वो भी यही सोच रहे होते हैं कि बाकी और लोग क्या कहेंगे। ये जो और लोग हैं ना, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारी लाइफ से, पर हाँ, वो तुम्हारी लाइफ पे एक फालतू का कमेंट मार के ज़रूर चला जाते हैं और उनकी लाइफ की भी लगी पड़ी होती है। ये सोसाइटी इतनी फक्ड अप है कि तुम लाइफ में कुछ भी करोगे ये कमेंट करेंगे ही करेंगे। नहीं, इट्स इनएविटेबल, नहीं बच सकते तुम। ओके, सो आई हैव रिटन दिस डाउन और मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगी, तो गौर फरमाइएगा। If you work too much, they'll say you have no life. If you share your struggles, they'll say you have never faced real problems. If you share your journey, they'll say you're just showing off. लाइफ एक्सप्लोर करने निकलोगे तो कहेंगे काम पे ध्यान क्यों नहीं देती। अपने लिए कुछ करने निकलोगे, कुछ खरीदने निकलोगे तो कहेंगे पैसे बर्बाद करती है यार ये। और अगर नहीं खरीदोगे तो कहेंगे कंजूस है, इतने पैसे लेकर कहाँ जाएगी। लोगों से बात करोगे तो कहेंगे ये इतना ज़्यादा क्यों बोलती है। कम बात करोगे तो कहेंगे ये बात क्यों नहीं करती, इतना एटीट्यूड किस बात का है। हंसमुख होगे तो कहेंगे झल्ली है, ज़रा सा भी एटीट्यूड नहीं है। इमोशंस शो करोगे तो कहेंगे अटेंशन सीकर है। इमोशन शो नहीं करोगे तो कहेंगे हार्टलेस है। खुश रहोगे तो कहेंगे ये इतना खुश कैसे है, और खुश नहीं रहोगे तो कहेंगे खुश क्यों नहीं रहती। दे always have something to say, something to point out, and they always will. See, तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते। एक बार को तुम किसी का हाथ पकड़ सकते हो, मुंह नहीं। अरे इस समाज ने तो माता सीता तक को नहीं छोड़ा, तो बार नहीं सोचा उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले, ये भी नहीं सोचा कि उठा किस पे रहे हैं। जब उनको नहीं छोड़ा तो तुम और मैं क्या चीज़ है। रिमेंबर द टाइम व्हेन विराट कोहली यूज्ड टू कम टू मैचेस विद अनुष्का शर्मा व्हेन दे वर डेटिंग, और वो आउट हो जाता था, है ना। लोगों ने कितना भला बुरा कहा अनुष्का को उस टाइम पे कि बैड लक है, मनहूस है, इसको मैच में मत लेकर आया करो, ये आउट हो जाता है, फलाना ढिमकाना, क्या कुछ नहीं कहा यार उसको उस टाइम पे। अब जब विराट कोहली एक लेजेंड बन चुका है, राइट, एक लिविंग लेजेंड बन चुका है, तो ये वही दोगले लोग हैं जो कहते हैं कि यार अनुष्का उसकी लेडी लक है, कि भाई जोड़ी हो तो अनुष्का और विराट जैसी हो, रब ने बना दी जोड़ी, है ना। कपल्स की असली डेफिनेशन तो ये दोनों है। ये वही लोग हैं जो उस टाइम पे गालियाँ बक रहे थे, और अब ये वही लोग हैं जो लेडी लक डेफिनेशन वगैरह वगैरह का ढोल पीट रहे हैं। और अब क्या बोलते हैं कि भाई अनुष्का ने कभी विराट का साथ नहीं छोड़ा, ओ हो। पर भाई विराट ने भी तो नहीं छोड़ा ना अनुष्का का साथ, जब लोग फालतू बातें कर रहे थे उनके बारे में। ये लोग इतने दोगले हैं ना कि आज ये तुम्हारे हैं तो कल ये किसी और के होंगे, और अगर आज ये तुम्हारे नहीं है तो कल ये तुम्हारे हो जाएंगे। तो तुम्हें भी ना वही करना चाहिए जो उस टाइम पे विराट ने करा। He didn't give a shit and he shut those noises with his success. आज वही लोग गुणगान गा रहे हैं उन दोनों के जो उस टाइम पे कभी गालियाँ बका करते थे, है ना। और आज ये वही लोग हैं जो पूरे इंस्टाग्राम पे इन्हें यही छा रहे हैं कि ओह मी एंड हु व्हेन, राइट। शट दोज नॉइसेस विद योर सक्सेस, दैट्स द ओनली ऑप्शन। वही करो जो उस टाइम विराट नहीं करा। डोंट गिव अ शिट। तुम्हें क्रैप माइंडसेट के बारे में पता है? मैं बताती हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बाउल लिया और उसमें ना बहुत सारे क्रैप्स को डाला गया, लेकिन वो बाउल ना ऊपर से खुला हुआ था। तो जब जब इस बाउल में पड़े हुए किसी एक आधे भूले भटके को यहाँ से बाहर निकलना होता था, जब जब वो मेहनत करके हिम्मत करके इस बाउल को छोड़ने ही वाला होता था, बस बाहर ही निकलने वाला होता था, तब तब इस बाउल में पड़े हुए वो सैड लोनली डिप्रेस्ड क्रैब्स उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींच लेते थे कि अगर हम नहीं जा रहे तो तू कैसे जा रहा है, ना हम जाएंगे ना तुझे जाने देंगे। ये सब के सब वही कुएं के मेंढक है जो अपनी खुद की बनाई हुई थर्ड क्लास सोसाइटी के थर्ड क्लास रूल्स के तले दबते जा रहे हैं। ना ये खुद उभरना चाहते हैं, ना ये किसी को भरते देखना चाहते हैं, और ये रूल्स और किसी ने नहीं, इन्होंने खुद बनाए हैं। सबसे ख़राब चीज़ पता है क्या है कि अगर इनके खुद के बच्चे कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये कहेंगे वाह देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन अगर वही सेम चीज़ किसी और का बच्चा उनके बच्चे से बेटर कर रहा है तो कहेंगे देखो बिगाड़ रहे अपने बच्चों को। तो अरे भाई तुम अपने पे ध्यान दो ना। लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताऊं, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे तुम कंप्लीटली
कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये जो सोसाइटी है और ये जो इसके रूल्स हैं, इसे तुम कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सोसाइटी ही है जो हमें रहने लायक बनाती है। तुम इसे कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, ना इसे कंप्लीटली बाहर निकल सकते हो। छोड़ के जाओगे कहाँ? जंगलों में रहोगे? नहीं ना। पर हाँ, हम अपनी वाली से ना बेटर जगह ज़रूर शिफ्ट हो सकते हैं, सिर्फ मेहनत करके। और कोई बेटर ऑप्शन मुझे तो नहीं दिख रहा। तो इसलिए अपनी सोसाइटी को छोड़ने से ज़्यादा, धिक्कारने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि हेड डाउन करो, मेहनत करो और बेटर जगह शिफ्ट हो जाओ, जहाँ ये हवा तुम्हें छू भी ना पाए। तो भाई, खुद पे ध्यान दो, बहुत काम आएगा। और यही काम आएगा ज़िंदगी में। दूसरों की चिंता छोड़ो कि वो क्या सोच रहा है, उन्हें सोचने दो कि जा भाई जा, जी भर के सोचो और अच्छे से सोचो कि कोई कमी ना रह जाए। जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो गए ना, ये सब अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, ये सब लाइन पे आ जाएंगे। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। और देखना, तब भी ना किसी एक आधे भूले भटके को तुमसे दिक्कत हो जाएगी कि अरे ये प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, इसको तो रोको, ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है ज़िंदगी में। और तब ना तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि ये ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, उसे बोलने दो, क्योंकि तुम रोक तो सकते नहीं हो। तो बेटर यही है कि खुद को इम्प्रूव करके आगे निकल जाओ। सिंपल, खुद को इतना ऊपर तक ले जाओ कि ये शोर तुम तक पहुंच ही ना सके, तुम्हें छू भी ना सके। तालियों की गूंज इतनी ज़ोरदार हो, इतनी शानदार हो कि बुराइयों के शोर में सन्नाटा पड़ जाए।